हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। दोस्तों, मैं हूं अभी अपने होम टाउन करनाल हरियाणा के अंदर और मैं आज जा रहा हूं गांधी धाम। गांधी धाम गुजरात का एक सिटी है जो कि पड़ता है, समझ लो, कांडला के पास। जो कांडला पोर्ट है गुजरात के अंदर, आप उसको गांधी धाम बोल सकते हैं, क्योंकि जो कांडला के साथ मेजर सिटी लगती है वो गांधी धाम ही है। और इसके आसपास की जो मेजर सिटीज़ हैं, कांडला हो गया, मुंद्रा पोर्ट हो गया और देन भुज हो गया। टाइम हो गया सुबह के 8:30 और मैं अपनी जर्नी स्टार्ट कर चुका हूँ और जो डिस्टेंस है वो है 1147 किलोमीटर, ऑलमोस्ट 1150। और टाइम दिखा रहा है 19 घंटे 27 मिनट। कल सुबह के 4 बजे का अराइवल टाइम दिखा रहा है। तो भाई इतना तो ड्राइव नहीं करूँगा मैं, तो एक रास्ते में जर्नी ब्रेक करूँगा और जर्नी ब्रेक करूँगा मैं सांचौर के अंदर। अब सांचौर जो है वो राजस्थान का सिटी है जो कि पड़ता है गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर पर, और वहाँ तक का डिस्टेंस लगभग 880 किलोमीटर्स के आसपास है। और उससे अब फ़ायदा ये हो जाएगा यार कि एक तो मेरी जर्नी ब्रेक हो जाएगी और मेरा 70 to 75% जो डिस्टेंस है वो मैं एक ही बारी में कवर कर दूंगा। और जो दूसरा रीज़न है मेरा जर्नी ब्रेक करने का वो ये है कि जो सांचौर के बाद का जो डिस्टेंस है वो रह जाता है मुश्किल से 300 किलोमीटर्स के अराउंड रफली। तो यार वो जो 300 किलोमीटर का डिस्टेंस है ना, वहाँ पे जा कर के जो एक्सप्रेसवे है, जो अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे है, वो कंप्लीट नहीं है, उस पर भी काम चल रहा है। क्योंकि NH27 को जो ग्रीन फील्ड है उसी को कन्वर्ट कर रहे हैं एक्सप्रेसवे के अंदर, तो उसमें बहुत सारी जगह काम चल रहा है अभी। और रात के टाइम वहाँ पे ड्राइव करना यार सेफ़ नहीं है। सेफ़ मीन्स कि कुछ गाड़ी को हो जाए, कुछ रुकना पड़ गया, दिक्कत आ जाए, तो कोई आपको सपोर्ट मिले ना मिले ये कह नहीं सकते। तो ऐसी हड़बड़ी भी क्या यार कि हमें को भाग भाग के जाना है अभी के अभी। तो मैं एक नाइट ब्रेक लूँगा सांचौर में और देन कल मॉर्निंग में ट्रैवल करूँगा, जिसमें मेरे को उम्मीद है मैं 4 से 4.5 घंटे में वो डिस्टेंस तय कर लूँगा। तो जी बात करें रूट की, रूट ये रहेगा। वैसे 2 ऑप्शन है। एक है कि मैं करनाल से जाऊँ पहले कैथल, कैथल से हिसार, हिसार से देन राजस्थान में एंटर कर जाऊँ सादुलपुर, देन फतेहपुर, देन श्री डूंगरपुर, और उसके बाद आ जाएगा एक्सप्रेसवे जो कि है अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे बीकानेर के पास, और देन सांचौर। सेकंड ऑप्शन है कि मैं करनाल से जाऊं असंध, असंध से मैं 152D जो कि अंबाला नारनौल एक्सप्रेसवे है, हरियाणा के इकलौता अपना एक्सप्रेसवे, उसको ज्वाइन करूं और चरखी दादरी जा कर के मैं उसको छोड़ दूं और फिर वहाँ से मैं फर्दर निकलूं लोहारू, झुंझुनू, फतेहपुर और देन श्री डूंगरपुर, बीकानेर। इवन बीकानेर का जो है अभी बेचारे ये लेडी गिर जाती है, उसकी टांगे प्रॉपर पहुंच नहीं रही बाइक पे। तो जी फिर कहाँ था मैं? हाँ, झुंझुनू, झुंझुनू से फतेहपुर, फतेहपुर से श्री डूंगरपुर, बीकानेर और देन अगेन एक्सप्रेसवे और सीधा सांचौर। तो मैं इस बार जो रूट ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ वाया असंध 152D एक्सप्रेसवे। लास्ट टाइम जब मैं गया था, इवन इससे पहले मैं जब भी गया हूँ गांधीधाम, मैं गया हूँ वाया हिसार, वाया हिसार या वाया सिरसा। तो अब मैं ये दोनों रूट्स अवॉइड करूँगा और मैं जाऊँगा सीधा यहाँ से असंध और 152D एक्सप्रेसवे से होते हुए। किलोमीटर वाइज बात करूँ तो दोनों में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ 20 किलोमीटर्स का डिफरेंस है। तो यार इतने लंबे रूट पे 20 किलोमीटर कुछ भी नहीं होते हैं। बाकी मैंने गाड़ी का जो फ्यूल टैंक है वो कल ही फुल करवा लिया था और उसके बाद मैं 15 किलोमीटर के करीब चला चुका हूँ। तो जी मैं आ गया हूँ सिटी से बाहर और मुझे यहाँ सिटी से बाहर आने में लगे सिर्फ 15 मिनट। यार छोटे शहरों में यही फ़ायदा है, 15 से 20 मिनट में आप सिटी से बाहर आ जाते हो।
और अब मैंने जो डेस्टिनेशन है वो अपनी चेंज कर दी है। मैं गांधीधाम जैसा कि बताया एक सिंगल शॉट में नहीं जाऊंगा, मैं जा रहा हूँ पहले सांचौर, और उसका डिस्टेंस यहाँ से दिखा रहा है 855 किलोमीटर्स, 13 घंटे 23 मिनट, रात के 10:15 बजे का अराइवल। ये देखो जी बोर्ड आ गया, मेरे को जाना है टूवर्ड्स असंध। ये आ गया जी असंध के लिए टर्न, सीधा जाएंगे तो आ जाएगा कैथल, जो कि मैं जैसे पहले बताया कि पहले मैं इधर से जाता था, लेकिन हमने लिया यहाँ से लेफ़्ट टर्न, ये जाएगा सीधा असंध। डिफरेंस ये है यार कि वाया कैथल जो है वो थोड़ा सा फ़र्क ये है कि वो 4 लेन है, और इस साइड से ये है 2 लेन विदाउट डिवाइडर। बट रोड बहुत अच्छा है ये भी, और ट्रैफिक रीजनेबल है, कुछ ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है यार। जल्दबाजी में कह लो या कैसे भी कह लो यार, मेरी आदत सी पड़ गई है वो मैं ना एक्चुअली अपने मोबाइल के चार्जर्स भूल गया। मेरे पास 2 फ़ोन है, एक आईफोन जिससे मैं शूट कर रहा हूँ और एक एंड्रॉयड फ़ोन, और वो एक सिंगल उसके चार्जिंग का सॉकेट में लगते हैं, और मैं वो सेट भूल आया चलिए कोई बात नहीं, गाड़ी में चार्जिंग का ऑप्शन तो है ही, तो भैया इसी से फुल चार्ज करके ही मैं किसी भी होटल के अंदर चेक इन करूँगा, ताकि नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मुझे कोई इशू ना आए। तो जी टाइम हो गया सुबह के 9, और अब मैं लगभग 50 किलोमीटर इसी रोड पे रहूँगा, सिंगल रोड टाइप्स। पहले आएगा असंध, असंध के बाद 152D अम्बाला नारनौल एक्सप्रेसवे। तो जी 9:30 बजे मैं पहुंच गया हूँ असंध, और असंध जो है एक जंक्शन पॉइंट है जहाँ से मल्टीपल सिटीज़ के लिए रोड्स निकल जाती हैं, जैसे कैथल के लिए, जींद के लिए, और ऑफ कोर्स करनाल के लिए, जिधर से मैं आ रहा हूँ। और अब हम यहाँ से जाएंगे टूवर्ड्स 152D अम्बाला नारनौल एक्सप्रेसवे। तो ये सामने चौक आ रहा है, यहाँ से लेंगे हम लोग राइट टर्न। राइट टर्न लेते ही विदिन 100 मीटर्स फिर हम ले लेंगे लेफ़्ट टर्न, जो कि ले जाएगा सीधा 152D, और यहाँ से डिस्टेंस है 10 किलोमीटर का। तो 10 किलोमीटर के बाद मैं ज्वाइन कर जाऊँगा एक्सप्रेसवे। और यहाँ से ले लेंगे हम लोग लेफ़्ट टर्न, जो कि ले जाएगा सीधा एक्सप्रेसवे के ऊपर। और यहाँ से देखो ये 9.3 किलोमीटर्स का ड्राइव है, और फिर हमारी ड्राइव और लाइफ थोड़ी सी इजी हो जाएगी कुछ टाइम के लिए। फिर चरखी दादरी तक एक्सप्रेसवे ही रहेगा। ये आ गया सामने 152D, जिसकी मैं बहुत देर से बात कर रहा था। ये एक हरियाणा का इकलौता एक्सप्रेसवे है फ़िलहाल, जो कि अम्बाला से नारनौल तक जाता है। यानी कि अगर हमें जयपुर जाना हो तो ये बहुत शॉर्ट पड़ता है। यहाँ से नारनौल जाएंगे, नारनौल से कोटपुतली, कोटपुतली से देन जयपुर। लेकिन फ़िलहाल हमें जयपुर नहीं जाना है, हमें जाना है सांचौर। ये स्टार्ट हो गया जी हमारा 152D एक्सप्रेसवे, जो कि है 6 लेन का एक्सप्रेसवे, और टॉप स्पीड 100 की अलाउड है। अब चरखी दादरी यानी कि 100 किलोमीटर्स, ये देखो एग्जैक्टली 100 किलोमीटर्स, 100 किलोमीटर्स तक कहीं टर्न नहीं लेना है, इसी एक्सप्रेसवे पे रहना है। ये आ गया जी सामने दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे। तो इसको हम लोग क्रॉस करके जाएंगे, हम मीन्स आप और मैं।
तो जी टाइम टू से गुड बाय टू 152D। हम लोग अब यहाँ से इस एक्सप्रेसवे को छोड़ देंगे। यहाँ से लेंगे जी लेफ्ट टर्न टूवर्ड्स चरखी दादरी। मैं भी यार फर्स्ट टाइम आया हूँ, मैं सही बताऊँ तो चरखी दादरी की साइड। इससे पहले कभी भी मौका नहीं मिला कि चरखी दादरी की तरफ से आने का। यहाँ से एग्ज़िट का टोल रहेगा, वो टोल जो कि फास्ट टैग में से एक ट्रिप कम हो जाएगा। तो ये आ गया चरखी दादरी का हाईवे। और कहाँ तक ये 4 लेन है कहना मुश्किल। आई थिंक शायद चरखी दादरी से झुंझुनू का जो रूट है वो है सिंगल रोड, बट रोड अच्छा है। आई एक्सपेक्ट कि मेरे को पूरी उम्मीद है अच्छा होगा रोड। नहीं भी है तो मैं क्या कर लूँगा भाई ये तो यहीं से होगा सिंगल रोड। बाकी भी ये शहर के बीच में से जाता हुआ कोई रोड है भाई। बहुत स्पीड ब्रेकर है यार, बहुत स्पीड ब्रेकर है। 7-8 स्पीड ब्रेकर तो मैं क्रॉस कर चुका हूँ अभी तक। और अभी सिटी का एरिया पड़ा हुआ है, ये देखो। कुल मिला के अभी तक मेरे को लगे जी 2 घंटे करनाल से चरखी दादरी के। तो ये कोई चौक आया यार, यहाँ से इसने गूगल ने बोल दिया लेफ्ट सॉरी राइट टर्न के लिए, तो राइट टर्न ले लिया है। और अब यहाँ से हम जाएंगे टूवर्ड्स झुंझुनू। तो पहले आएगा राजस्थान का बॉर्डर और देन झुंझुनू। बॉर्डर तो अभी खैर दूर है क्योंकि उससे पहले आएगा लोहारू। लोहारू भी हरियाणा भी पड़ता है। तो ये आया जी कोई ओवरब्रिज और इसके ऊपर नहीं जाना था नहीं जाना था, गलती से आ गए। हमें जाना था इस तरफ क्योंकि आगे है लेफ्ट टर्न। भैया ये गूगल पे टोटली डिपेंडेंट मत रहो, थोड़ा सा अपना दिमाग भी साथ साथ लगाते चले जाओ। क्योंकि ये दिखा रहा था फ्लाईओवर के ऊपर जाना है और देन लेफ्ट टर्न लेना है। तो भाई ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि गूगल के हिसाब से ये फ्लाईओवर है ही नहीं। और वो बोल रहा है कि आगे जा करके यानी कि 300 मीटर के बाद लेफ्ट टर्न ले लो। तो भैया 300 मीटर के बाद लेफ्ट टर्न कहाँ से लूँगा अगर मैं फ्लाईओवर के ऊपर चला जाऊँगा। यहाँ से लेंगे लेफ्ट टर्न टूवर्ड्स लोहारू और फिर आएगा राजस्थान का बॉर्डर। 35 किलोमीटर के बाद आ जाएगा लोहारू। और मैं पूरी उम्मीद कर रहा हूँ कि रोड अच्छा ही मिलेगा। ये जी बीच में एक छोटा सा टाउन आया भादरा। भादरा से हम जाएंगे टुवर्ड्स लोहारू। यहाँ से ना बिल्कुल राजस्थान वाली वाइब्स आनी स्टार्ट हो गई है। दोनों तरफ खेती बहुत कम है, जो मिट्टी है उसका कलर भी चेंज हो गया, बट रोड अल्टीमेट है भाई साहब, बहुत बढ़िया रोड। बहुत खूबसूरत है रोड भैया, बहुत खूबसूरत। हाँ टोल भी आ गया भैया, फास्टैग। ये नेशनल हाईवे है जी, हाँ नेशनल हाईवे है तो ट्रिप माइनस होगा, अदरवाइज लगते 40 रुपए।
लोहारू आ गया जी, लोहारू, जो कि है लास्ट सिटी ऑफ हरियाणा। अब यहाँ से राजस्थान स्टार्ट हो जाएगा। टाइम हो गया 11:15 और 600 मीटर के बाद दिखा रहा है लेफ्ट टर्न, जो कि हमें लेके जाएगा झुंझुनू। यहाँ से लेफ्ट टर्न, सारे लेफ्ट ही मुड़ रहे हैं भाई। लोहारू पड़ता है भिवानी डिस्ट्रिक्ट में। लोहारू भी यार फर्स्ट टाइम आया हूँ, बड़ा साफ सुथरा सा शहर लग रहा है भाई। स्टेशन आ गया जी, स्टेशन सामने, लोहारू जंक्शन। यार यहाँ तो 4 लेन है। लोहारू से आगे का जो रोड है अभी तक तो 4 लेन ही चल रहा है, बट राजस्थान स्टार्ट हुआ है या नहीं ये कुछ कंफर्म नहीं हो पा रहा भाई। पिलोड करके कोई जगह आई है, क्योंकि अभी तक कुछ बैरिकेड्स या कोई बॉर्डर ऐसा कुछ दिखा नहीं है, बट फील ऐसा आ रहा है कि मैं राजस्थान में एंटर कर चुका हूं। ये आया बॉर्डर टाइप कुछ, बैरिकेड्स तो आ गए भाई। राजस्थान पुलिस, यस, तो ऑफिशियली राजस्थान स्टार्ट हो गया है और रोड और बेटर हो गए हैं। 4 लेन रोड है और ये 4 लेन रहे, अगर ज़्यादा नहीं कम से कम फतेहपुर तक ही हो जाए। ये बोर्ड आ गया और बोर्ड पे बहुत सारे शहरों के नाम लिखे हैं, मैं सारे तो पढ़ नहीं पाऊंगा। फतेहपुर है 77 जो मेरे लिए मेन है, और झुंझुनू है 27 किलोमीटर। तो जी पहले आएगा झुंझुनू, फिर फतेहपुर। और अब भूख तो यार मेरे को लगी नहीं है वैसे, टाइम हो गया 11:15 और मेरे को चले हुए हो गए 3 घंटे, मोर देन 3 आवर्स, 3.25 घंटे मान लो। तो ब्रेक मैं सोच रहा हूँ कि लूँ एक श्री डूंगरपुर जा कर के, जो कि फतेहपुर से फर्दर 50 किलोमीटर तो है, 50 से 60 किलोमीटर। यार बातों बातों में पता भी नहीं चला और मेरी 4 लेन ख़त्म हो गई और वापस सिंगल रोड। बट रोड बहुत अच्छा है, रोड अच्छा होना यार फिर इतना इशू नहीं होता। और रोड सिंगल हो, साथ में अच्छा ना हो, खड्डा खुड्डे हो, तो मुसीबत हो जाती है। चलो 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 चलो। तो जी राजस्थान में ये चीज़ अक्सर देखने को मिलती है कि अब देखो दोनों साइड हरियाली तो है, बट सब जंगली पेड़ ही है। मतलब कोई भी ऐसी खेतीबाड़ी नहीं हो रही है यहाँ पे। राजस्थान पुलिस, रानी सती मंदिर और मंड्रेला, बीकानेर, जयपुर। नहीं आंटी जी, हम नहीं बिठा सकते आपको। बाकी भाई कुछ भी कहो, रास्ता बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सीनिक है। अभी एक बोर्ड भी गया है जिस पे लिखा हुआ था कृपया धीरे चलें वन्य स्थल, यानी कि ये आसपास का जो एरिया है जिसको मैं बोल रहा हूँ, ये कोई खेती बाड़ी नहीं है, एक्चुअली ये जंगली रास्ता है। और इतना पानी कहाँ से आ गया एकदम। वाटर क्रॉसिंग, वाटर क्रॉसिंग। बड़े वाली वाटर क्रॉसिंग। ये ड्रम इतना डूबा हुआ है भाई, इसका मतलब खड्डा है यहाँ पे बहुत बड़ा। फाइनली झुंझुनू आ गया। झुंझुनू हम पहुंचे हैं जी 12:15 बजे।
यानी कि 3.5 घंटे लगे करनाल से। ये कुछ अच्छा सा रोड आया भैया, NH11। वाह, छोटी सी पहाड़ी, खूबसूरत रोड। पहाड़ी भी छिली हुई है एकदम से। अब पता नहीं माइनिंग की वजह से या कुछ कंस्ट्रक्शन कर रही थी इस वजह से। तो जी हम जाएंगे टूवर्ड्स मंडावा, सीधा रोड जाएगा मंडावा। मंडावा फेमस है अपने किलों के लिए। छोटे छोटे से किले हैं, हवेलियां हैं। बहुत सारी हिंदी मूवीज की शूटिंग वहां पर हुई है। तो टाइम नहीं, अदरवाइज मैं दिखा देता, क्योंकि हमें हमारा टारगेट घूमना नहीं है, काम है। क्योंकि मैं हूँ एक्चुअली, ट्रांसपोर्ट का मेरा बिजनेस है, तो उसी सिलसिले में मैं जा रहा हूँ। तो मेरा प्राइम मोटिव वो है। माइनिंग ही हो रखी है भैया, ये देखो। माइनिंग के लिए यहाँ पे फैक्ट्री वगैरह जो भी क्रशिंग के लगा लो, वो यूनिट लगा हुआ है। फतेहपुर भी आ गया और टाइम हुआ है 12:45। और अब अराइवल टाइम हो गया जी 8:23 का, और ओरिजिनल टाइम था 10:15 आई गेस। तो लगभग 2 घंटे रिकवरी हो गई है गूगल से कंपेयर करें तो। और अब लग गया भैया भूख। 4 घंटे हो गए हैं ड्राइव करते हैं कॉन्टिन्यूसली, सिंगल ब्रेक नहीं लिया मैंने। और गाड़ी चला दी है मैंने 336 किलोमीटर अभी तक। ये मिला है कोई एक ट्रेजर रिजॉर्ट, तो भाई यही खा लेते हैं, भूख लग गई यार। दिख तो अच्छा रहा है। अरे भाई टांगे ना अकड़ सी गई हैं। एक ही पोजीशन में कॉन्टिन्यूसली बैठा हूँ, ड्राइव कर रहा हूँ। बहुत गर्मी है यार। बाकी बरसातों का मौसम आ चुका है, तो कहीं ना कहीं बारिश तो ज़रूर मिलेगी यार। बस एसी चल रहा अंदर। अरे बाप रे, राजस्थान थाली देखो। तो 2 लोग चाहिए खाने के लिए भाई। भाई ये है रेस्टोरेंट। कोई एसी नहीं चल रहा, हालात बहुत माड़े हैं, कोई नहीं बैठा। मैं तो 2-4 गाड़ी खड़ी थी, इस चक्कर में रुक गया। हालात तो पतले लग रहे हैं, तो बेटर है कि यहाँ से मूव किया जाए। आगे ऑन दी वे देखता हूँ कुछ और मिल जाए। तो नहीं मिला तो भैया अपने पास बिस्किट, कुरकुरे, चिप्स सब कुछ है। अगर रुक के खाना है तो किसी अच्छी जगह ही खाना है। 1:30 बजे मैं पहुँच गया रतनगढ़। ये देखिए। और अब यहाँ से जाऊँगा मैं स्ट्रेट, जो कि है टूवर्ड्स श्री डूंगरपुर। देन उसके बाद आ जाएगा हमारा एक्सप्रेस वे, जो कि है अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस वे। ये आ गया श्री डूंगरपुर। यहाँ पे जो रोड्स है ना, बिल्कुल ब्लॉक वाइज है। हो सकता है यहाँ पे कोई गली नंबर या ऐसा कुछ होता होगा, लेकिन इतने सारे क्रॉसेस बने हुए हैं। ये देखो कितने चौराहे हैं।
टाइम हो गया है 2:30 और यहाँ से 12 किलोमीटर के बाद आ जाएगा एक्सप्रेसवे। तो इसलिए मैं ले रहा हूँ पहले डीज़ल, और डीज़ल मैं ले रहा हूँ क्योंकि भैया डीज़ल हो गया है कम। 460 किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी। ट्रिप ए को कर देंगे 0। वैसे तो एक्सप्रेसवे पे भी फ्यूल स्टेशंस हैं, बट मैं यह रिस्क नहीं लूँगा, तो इसलिए डीज़ल यहीं से ले रहा हूँ। 6 घंटे की वेट के बाद भाई पहुँच गए हम लोग अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे के ऊपर। ये सामने जो एक्सप्रेसवे नज़र आ रहा है, अब हमने इसको ज्वाइन करना है। यहाँ से लेंगे लेफ़्ट टर्न, ये कुछ इस तरह से, और टाइम हो गया है 2:30, यानी कि करनाल से चले हुए हो गए मेरे को 6 घंटे। और अगर यहाँ से सीधा जाएंगे तो आ जाएगा 25 किलोमीटर के बाद बीकानेर। तो आप ये मान लो कि 6 घंटे में बीकानेर आ गया मैं। एंट्री हो गई टोल पे और हम ज्वाइन कर रहे हैं अब एक्सप्रेसवे। ये है 6 लेन एक्सप्रेसवे, और आप 400 किलोमीटर 400 किलोमीटर तक कोई टर्न नहीं लेना, स्ट्रेट इसी रोड पे रहना है। फिर एक्सप्रेसवे का देखो फ़ायदा तो बहुत है कि आप एक लंबा डिस्टेंस और बहुत कम टाइम में तय कर लेते हो, लेकिन साथ में इसके नुकसान भी है। नुकसान ये है कि भाई बहुत बोरिंग है, बहुत बोरिंग, कुछ भी करने को नहीं है। अदरवाइज़ आप नॉर्मल रोड पे चलते हैं तो आपको किसी को ओवरटेक करना है, कोई आपको ओवरटेक कर रहा है, कोई बीच में साइकिल आ गया, कोई कुछ आ गया, तो आपको बार बार गियर शिफ्ट करने हैं, क्लच दबाना है, मतलब एंगेज्ड रहते हो। बट एक्सप्रेसवे पे अगर एक बार चढ़ गए, और ख़ासकर इस तरह के एक्सप्रेसवे पे जहाँ पे दूर दूर तक कोई नहीं हो, कुछ नहीं है भाई करने को, कुछ भी, बोरिंग। पिछले 25-30 किलोमीटर से मैं अकेला ही चले जा रहा हूँ, ना मैंने किसी को ओवरटेक किया, ना किसी ने मेरे को ओवरटेक किया। भाई 4 बज गए और अब जा कर के कहीं खाना नसीब हो रहा है। शायद भी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी मैं जिस जगह पे रुका हूँ, अब अंदर क्या सिस्टम है मुझे खुद नहीं पता। एक बार जाते हैं तो देखते हैं कुछ मिल जाए यार, क्योंकि सुबह 7 बजे का खाना खा रखा है। अरे चाबी अंदर छोड़ दी। तो अभी 8 घंटे हो गए खाना खाए, तो अब खाना खा लेते हैं, वरना फिर दिक्कत हो जाएगी, सिर दर्द हो जाएगा। ये है होटल राजवाड़ा दरबार। यहाँ से अभी संचोर 275 किलोमीटर है। लग तो ठीक रहा है भाई, बस मिल जाए कुछ। भाई 4:30 बज गए, खाना खा लिया, लेकिन आप मेरे हालात देख ही रहे हो। खाना ऐसे खाया जैसे तंदूर में बैठ के खाना खाया हो। इतना बड़ा हॉल, 2 AC, एक 17 पे और एक 24 पे। मतलब ऐसा लगता है जैसे ना आग बरस रही है सब तरफ से। बहुत मुश्किल से यार खाना खाया, लेकिन भूख लगी थी, कुछ तो खाना ही था। तो जी 4:30 बज गए, अब यहाँ से निकलते हैं संचोर के लिए। तो जी यहाँ तंदूर के अंदर खाना खा करके बहुत गर्मी थी यार, तो अब मैं यहाँ से निकल लिया हूँ। टाइम हो गया है 4:30, 4:33। और संचोर में मेरा होटल है कौशल। हालांकि मैंने अभी बात नहीं करी है, बट होटल मिल जाएगा यार। शादियों के सीज़न में थोड़ी सी दिक्कत होती है, अदरवाइज़ होटल मिल जाता है। तो डिस्टेंस है जी 278।
3 घंटे 47 मिनट, रात के 8:15 बजे का अराइवल है। तो सड़क का कलर यहाँ पे चेंज हो गया, अभी तक ब्लैक कलर में थी, अब रेड होगी एकदम। ये साइड पे फूल लगे हुए हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं यार। थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। शाम हो गई जी, 6 बज गए हैं ऑलमोस्ट 6, और डिस्टेंस रह गया जी 100 किलोमीटर्स। 100 किलोमीटर्स के बाद इस एक्सप्रेस वे को मैं एक बार छोड़ दूंगा, संचौर आ जाएगा और फिर चेक इन करूंगा अपने होटल में। और लेकिन जो व्यू है सामने बहुत ज़बरदस्त है। सामने पहाड़ी, एक्सप्रेस वे और शाम का मौसम। ये आ गया जी पगोड़ा के लिए कट। मेरे को याद है आज से कोई 1-1.5 साल पहले जब भी मैं आता था इस तरफ ना, तो यहाँ से हमें नीचे उतरना पड़ता था, क्योंकि इसके आगे एक्सप्रेस वे बना हुआ नहीं था। तो अंदर से घूमते घुमाते फिर पहुँचते थे संचौर, जो कि अब संचौर यहाँ से सिर्फ 50 किलोमीटर है, लेकिन क्योंकि घूम घूम आगे जाते थे तो 1.5 से 2 घंटे लग जाते थे। और कई बार ये अंडर कंस्ट्रक्शन जो ये एक्सप्रेस वे था, हम इसके ऊपर से भी जाते थे। जब भी कोई कट आना या कोई ब्रिज आ जाना, वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन होता था, तो उसी में ऊपर नीचे दाएं बाएं होके बहुत मुश्किल से जाते थे यार। लेकिन अब एक्सप्रेस वे बन गया है, ये 50 किलोमीटर मुश्किल से आधा घंटा लगेगा। भाई संचौर से लगभग 40 किलोमीटर पहले ना, ये देखो इस तरह से खड्डे आते हैं, ये है ना अचानक। अब ये 3rd लेन में, कभी सेंटर लेन में, कभी फर्स्ट लेन में, कहीं पर भी आ जाता है अचानक से। तो गाड़ी को कंट्रोल में चलाना, और बार बार आ रहे हैं ये खड्डे, मतलब संचौर से 40 किलोमीटर पहले। ये देखो, मैं बात ही कर रहा था आपसे, ये देखो बीच में आ गया। और अब इस तरफ आ गया। तो गाड़ी अगर स्पीड में होगी तो दिक्कत कर सकती है भाई। यार एक्सप्रेस वे का ये हाल है। तो जी अब मैं पहुंच गया संचौर, जो कि मेरी डेस्टिनेशन है आज के लिए। वैसे तो गांधीधाम जाना है, वो जाया जाएगा कल। हालांकि यहाँ से मुश्किल से 4-4.5 घंटे और लगेंगे, और टाइम हुआ है 6:45। मैं चाहूँ तो अभी भी जा सकता हूँ, क्योंकि 4 घंटे लगने हैं और 11 बजे के आसपास में पहुँच जाऊँगा। पर मैं ऐसा काम नहीं कर रहा हूँ यार, कारण ये है कि आगे ना रोड अच्छा नहीं है। अरे ये कहाँ पहुँचा दिया इसने। देखना, गूगल कह रहा स्ट्रेट जाओ, और स्ट्रेट ये हाल है। चलो चल के देखते हैं, टायरों के निशान तो बने हुए हैं ही। कहाँ ले आया यार ये।
दिन का टाइम है तो चांस ले सकते हैं, अदरवाइज गलत किया इसने। इसने दिखाया कि 5 मिनट फास्टर, उस चक्कर में इधर आ गया। और है सारा कच्चा ही रोड भाई। अभी ये कुछ रोड आया है उससे भी कच्चा। अरे यार क्या रोड आया। चलो कोई बात नहीं, बस वही थोड़ा सा स्ट्रेच था यार। उसके बाद रोड तो आ गया ठीक ठाक सा। और किलोमीटर वाइज बात करूं तो अब रह गया है जी 6.5 किलोमीटर। एक्चुअल था ये 11, यानी कि मेरे को 5 किलोमीटर कम कर दिया इसने इस तरफ से। 5.5 तो खैर नहीं, 4.5 किलोमीटर। बाकी भाई कुछ मैं इधर से इसलिए भी आया हूँ क्योंकि जो मेरा ये होटल है ना, कौशल होटल, ये सिटी के को क्रॉस करके, यानी कि अगर मैं एक्सप्रेस वे पकड़ के आगे जाता 5-6 किलोमीटर और आगे, और फिर वहाँ से मैं एक्सप्रेस वे छोड़ता और जब सिटी में एंटर करते तो सिटी पूरा क्रॉस करके फिर कौशल होटल आता है। और सिटी के बीचों बीच फ्लाईओवर बन रहा है, तो जहाँ जहाँ पे भी क्रॉसिंग आती है वहाँ पे लंबे लंबे जाम लगते हैं। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए मैं इस तरफ से आ गया। ये आ गया जी NH68, जिससे हम पहले आया करते थे जब एक्सप्रेसवे नहीं था प्रॉपर बना हुआ। और अब यहाँ से होटल रह गया है 2.6 किलोमीटर और टाइम 6:50। हाँ जी, पहुँच गए होटल। ये है जी वो होटल, होटल कौशल। स्विमिंग पूल, अच्छा पूल भी यहाँ पे, मेरे को आज पता लगा। ये एड ब्लू भाई कैरी करना पड़ता है डीजल गाड़ी में, यूरो 6 है ना। एक मेरे को डाटा केबल भी लेनी पड़ेगी। चलो ये है जी होटल कौशल। अभी अंदर जाके आपको रूम भी दिखाता हूँ। ये रेस्टोरेंट हो गया, रिसेप्शन एरिया। सेकंड भाई, रूम मेरे को मिला है 3500 रुपये में विद ब्रेकफास्ट एंड विद टैक्सेस। मेरे को उम्मीद थी 2500-2600 में मिल जाएगा, लेकिन मैरिज का सीज़न है यार, ये कह रहे हैं। तो अभी ये क्या हो गया, सेकंड फ्लोर आ गया, लिखा तो नहीं है इसके ऊपर यार। रूम नंबर क्या है भैया? 210। 2 3 4 5 6, यानी कि इस तरफ जाया जाए 9 10। कहाँ है रे भैया कार्ड डालने का?
ओ बस कार्ड रखना है जस्ट। ओके जी, अभी दिखाता हूँ रूम। पहले मैं इसके लगेज अंदर ले आऊँ। तो जी ये है रूम। मैं पहले भी जब भी सांचौर रुका हूँ तो हमेशा इसी होटल में रुका हूँ। रूम बहुत अच्छा है। ये वॉशरूम है साथ में, और ये हो गया जी वॉशरूम। कर्टन है, और इधर आ जाएं तो ये लगेज एरिया हो गया। फिलहाल इसको करते हैं बंद। रेफ्रिजरेटर भी हो गया, टी कॉफ़ी मेकर हो गया, अलमीरा विद सेफ, प्रेस, टीवी, छोटा सा स्लीपर्स, एंड ऑफ कोर्स बेड एंड सोफ़ा। तो जी आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, जिसमें कि मैंने आपको दिखाया कि 8.5 घंटे में करनाल हरियाणा से मैं सांचौर राजस्थान पहुंच गया हूं। ये बॉर्डर सिटी है, और कल मॉर्निंग में निकलेंगे गांधी धाम के लिए। जाने को आज भी जा सकते थे यार, कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन मैंने जैसे बताया कि रोड का जो कंडीशन है वो इतना अच्छा नहीं है, और आगे रात होने वाली है, तो क्यों पंगा लेना यार, जैसी क्या आफत है। वैसे भी जो काम होना है वो 12 बजे के बाद होना है। यहाँ से सुबह 8 साढ़े 8 बजे निकल जाऊँगा, और वही 12 बजे के आस पहुँच जाऊँगा, तो टाइम वैसे का वैसा ही रहेगा। तो जी बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।